दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, हमारे श्रोताओं ने अंदाजा लगा लिया है कि आज की गीत माला किन फिल्मों से गूंथी जाएगी, पिरोई जाएगी। भाई, आपकी टिप्पणियां तो इसमें शामिल होंगी जरूर, तो आपकी टिप्पणियों का हमें रहता है इंतजार बेसब्री से। दोस्तों, आज की फिल्में हम सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं कौन कौन सी फिल्में हमने शामिल की हैं। घर, बेमिसाल, दादा, बिन फेरे हम तेरे, लाल पत्थर, उमर कैद, स्वीकार किया मैंने, अनुराग, सबसे बड़ा रुपया, साजन की सहेली, साजन बिना सुहागन और उस्तादी उस्ताद से। सिनेमा के रुपहले पर्दे पर एक चेहरा था, सहज और भावनाओं और सादगी से भरा चेहरा था विनोद मेहरा का, जिनके खाते में फिल्मों का बड़ा खजाना नहीं आया, लेकिन कुछ बेमिसाल फिल्में उन्होंने दी। 60 के दशक के उत्तरार्ध में चमकते सितारे धर्मेंद्र और राजेश खन्ना का जब जलवा था, उसी दौर में शांत सौम्य सितारा उगा विनोद मेहरा के रूप में, जिनकी हेयर स्टाइल की कॉपी उनके चाहने वालों ने की। वैसे ये कहा जाता है कि अभिनेता जो बड़े शोर शराबे के बिना ही भावों को बड़ी सहजता से पर्दे तक ले जाए, वही असली अभिनेता है। और विनोद मेहरा के अभिनय शैली में दिखावा बड़ा कम था, निजीपन बहुत ज्यादा था, यही उनकी ताकत थी। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिनमें आम इंसान की भावनाएं थी, रिश्तों की नाजुकता और भीतर का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता था। उनकी आंखों और चेहरे की बारीकियों ने कई दृश्यों को लंबे समय तक यादगार बना दिया। विनोद मेहरा का अंदाज दर्शकों को जोड़ता था। तो चलिए फिर और बातें बाद में करेंगे, मतलब और बातें आप कीजिए। आप बताइए, विनोद मेहरा की कौन सी फिल्में आपके दिल के करीब हैं, उनके अभिनय की कौन सी बारीकियां आपके दिल के करीब हैं, आपके मन भाई। तो शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले घर फिल्म का गाना है। इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास बात है तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbs Mumbai। बताइए, इस फिल्म में हीरोइन कौन है? विनोद मेहरा के साथ हीरोइन का नाम आपको पूछना है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
घर फिल्म का गाना था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और पूछा था हमने आपसे हीरोइन का नाम। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दे डाला है सही, रेखा बिल्कुल सही है। और कुछ श्रोताओं ने कुछ और ही बात लिखी है, जवाब नहीं दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा रंगमंच के अभिनेता और फिल्म स्टार की तरह लटके झटके वाला अभिनय नहीं करते थे, बल्कि उनकी भूमिकाओं में एक सहज मानवीय संवेदना की प्रधानता होती थी। यही उन्हें खास बनाती थी। एक श्रोता ने लिखा कि घर फिल्म मैंने नागपुर के सरोज थिएटर में देखी थी। उस समय मैं किराए के मकान में रहता था, मुझे घर से बहुत लगाव था। और एक श्रोता ने लिखा है कि घर में रेखाएं याद आती है जब ये फिल्म मैंने सुचित्रा टॉकीज में मंदसौर में अपने फ्रेंड के साथ देखी थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने जानकारी दी है, बहुत सारी, और रेखा है कि सभी ने बताया है। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि आज हम अभिनेता विनोद मेहरा को याद कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे बेमिसाल दादा के साथ साजन की सहेली से मिलेंगे। बिन फेरे हम तेरे बनकर साजन बिना सुहागन कैसे बने। लाल पत्थर को सीने पर रखकर हमने उम्र कैद की सजा अनुराग के साथ उस्तादी उस्ताद से कर ली और हर बात स्वीकार किया मैंने। तो अब क्या होगा, रेडियो सखी आज की गीत माला ही बता सकती हैं। बिल्कुल, हम तो गीत माला को गूंथने के लिए तत्पर है और गीत माला का गूंथना शुरू हो चुका है। बस आप सबके टिप्पणियों के मोती आते रहें तो ये कार्यक्रम बेमिसाल बनता रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेता विनोद मेहरा के बारे में सोचते हैं, उनकी शर्मीली प्यारी मुस्कान और सहज अभिनय की झलक तुरंत सामने आ जाती है। साथ ही ये अफसोस भी होता है कि वे इतने जल्दी इस दुनिया से चले गए। फिल्म बिन फेरे हम तेरे राजेंद्र कुमार और आशा पारेख पर केंद्रित थी, लेकिन उन्होंने फिल्म में डबल रोल किया, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। उनके साथ नायिका सारिका थी। चलिए अब सुनते हैं ये गाना। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनजीर
अकेला बेसहारा अकेला बेसहारा मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है। अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये गाना अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और बताइए कि ये गाना सुनते हुए आपके जहन में क्या कौन था? आपकी आंखों के सामने कौन सा चित्र बना? जब हम गाना सुनते हैं तो चित्र भी देखते चलते हैं। तो रेडियो की महत्ता तो यही होती है कि आप गाना सुनिए और काल्पनिक आंखों से चित्र देखिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि किसी भी फिल्म को लोगों के दिलों तक पहुंचाने में उनके खूबसूरत दृश्य, संवाद और गीतों की अहम भूमिका होती है। विनोद मेहरा की ऐसी न जाने कितनी फिल्मों के दृश्य हैं जो आंखों की कोरों में ठहर गए हैं। क्या बात है! और ये दृश्य जब पर्दे पर चलते हैं तो आप चाहकर भी आंसू नहीं रोक पाते। फिल्म अमर प्रेम का दृश्य जिसे मैं कभी भी नहीं भूल पाती हूँ। विनोद मेहरा एक घर के पास से गुजर रहे हैं, रात रानी की खुशबू उन्हें खींचे ले जा रही है, पीछे गीत बज रहा है, उनका वो दुख से भरा चेहरा क्या कोई दर्शक भुला पाएगा? विनोद मेहरा की धूप से खिलने वाली हंसी, संवाद अदायगी में आवाज का अलग से इस्तेमाल उनको दूसरे अभिनेता से अलग करता था। उनकी आंखों में नमी और चमक एक साथ बसी हुई थी और यही उदास उदास चमक को अपने अभिनय में संजोते हुए उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में अपने नाम की। अब चलिए एक गाना सुनते हैं, दोस्ती के नाम, दोस्त बन के आए हो, यही गाना हम सुनवा रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि कब किससे आपने ये बात कही थी जो हम अभी सुनवाएंगे, और किसने आपसे किस मौके पर दोस्ती वाली बात कही थी कि दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना। दोस्ती टूटती है दोस्तों तो दिल भी टूटता है, तो टूटे दिल की याद, टूटे दिल की बात साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। आपको बताया है कैसे पहुंचना है, www.facebook.com/bbs mumbai। कभी किसी दोस्त से नाराज होकर ये गाना गाया या किसी ने आपके लिए ये गाना गाया? गानों की अहमियत तो तभी है जब आप उन गानों को सुने और यादों में खो जाएं। और दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है बेवफा तुम्हें कहना, दोस्त बन के आए हो। दोस्तों, कौन से वो दोस्त हैं आपके जिन्होंने हर वक्त हर मौके पर आपका साथ निभाया? कौन से वो दोस्त हैं जिन्होंने आपसे दगाबाजी की? गीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी बताइए। तुम किरण सवेरे की, तुम चराग मंजिल का, जब से तुमको देखा है खिल उठा है चमन दिल का, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल
मुश्किल है, बेवफा तुम कहना, दोस्त बन के आए हो। दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आप विश्वास करें या ना करें, मैंने विविध भारती के फेसबुक पेज पर यह बात कही और बहुत सारे मित्रों के लिए ये बात कही कि दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना। भला ये बात कौन नहीं कहना चाहेगा। अगर किसी ने इसके विपरीत कोई बात कही है तो वो भी आप बता सकते हैं। कई बार दोस्त आपको धोखा देते हैं, कई बार दोस्त आपके दिल पर फाहा लगाते हैं जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं। तो दोस्त तो वही होता है जब आपके सुख दुख का साझीदार होता है, लेकिन कई दोस्त आपसे धोखेबाजी भी करते हैं, तो आप जिक्र कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक श्रोता ने लिखा है कि बेमिसाल का संगीत, खास तौर से ये गीत निश्चित रूप से बेमिसाल है। अभी हमने जो गाना सुनवाया उसके लिए इन्होंने लिखा है। राहुल देव बर्मन जब मेलोडियस संगीत देते थे तो अद्भुत रहता था। कश्मीर के दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। विनोद मेहरा की एक विशेषता थी, शर्ट पहनने के वे अधिकतर फिल्मों में ऊपर के 2 बटन खोलकर रखते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बात है जो हम कहना चाहते हैं कि आपका ममता जी कॉपीराइट है, वो है अपने रेडियो की आवाज बढ़ाइए। सच कहूं तो आपकी आवाज में ये लाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है। दरअसल ये हम खूबसूरती के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि इसलिए कहते हैं कि आवाज बढ़ाइए और प्रोग्राम ध्यान से सुनिए। कई बार हम कुछ पहेली पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो कहीं वो मिस ना हो जाए, इसलिए खास तौर से तो आप रेडियो की आवाज बढ़ा लीजिए, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और एक श्रोता ने लिखा है कि
हमारी फिल्मों में काबिलियत होने के बावजूद कुछ अभिनेताओं को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। विनोद मेहरा भी उनमें से एक थे। कुछ फिल्मों में एकल भूमिका अवश्य की, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में सहायक अभिनेता ही बने। हालांकि उनकी कुछ फिल्में अविस्मरणीय हैं। कर्तव्य फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट खलनायक बने थे और भी इन्होंने बातें लिखी। ये भी लिखा है कि इन्होंने एक फिल्म का निर्देशन किया, गुरुदेव, लेकिन फिल्म रिलीज होने के पहले ही वे दुनिया से अलविदा कह गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गाना। ये फिल्म है स्वीकार किया मैंने, इससे जुड़ी पहेली है। आपको बूझना है कौन हीरोइन गा रही है ये गाना। हीरोइन का नाम आपको बूझना है, गीतकार का नाम भी बताना है, संगीतकार का नाम भी आपको ही बताना है। देखते हैं तीनों सवालों के जवाब कौन दे पाते हैं, कितनी जल्दी। फिल्म स्वीकार किया मैंने।
स्वीकार किया मैंने फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था और हमने पूछा था पर्दे पर कौन गा रही हैं ये गाना। श्रोताओं ने जवाब दिया है सही। संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत लिखा है। निदा फाजली और उषा खन्ना और शबाना आजमी पर्दे पर गा रही हैं ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे एक दोस्त ऐसा भी है हमारा जो न हमसे मिला है न कभी बात की, बस उनसे सच्ची दोस्ती हो गई है। उसकी बातों के साथ हम मुस्कुराते भी हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं, और जब कभी कुछ परेशानी में होते हैं तो मानो वो हमारा हाथ पकड़ के हमें उस परेशानी से निकाल देते हैं। ये तो लगता है आभासी दुनिया की दोस्ती है। आभासी दुनिया की बहुत सारी ऐसी दोस्ती है जिनसे हम मिले नहीं हैं कभी भी, लेकिन बातचीत होती रहती है। और पर कई बार ऐसा भी होता है कि मिलने के बाद जैसा हमने सोचा होता है वैसी दोस्ती नहीं होती है, मतलब वो इंसान वैसा नहीं होता है, पता चला कि एकदम विपरीत होता है। अच्छा बुरा दोनों पहलू होते हैं। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं कश्मीर घूमने गया था तो पूरे कश्मीर घूमते हुए यही गाना सुन रहा था, मतलब जो गाना हमने सुनवाया था। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, बेमिसाल फिल्म का गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई। उनकी एक्टिंग में एक अनोखी सादगी और मासूमियत थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। उनकी फिल्में और गाने आज भी लोगों के पसंदीदा गाने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा की सबसे बड़ी खूबी उनका सहज अभिनय स्वाभाविक था। वे पर्दे पर अभिनय करते हुए नहीं लगते थे, बल्कि ऐसा लगता था कि वे उस किरदार को जी रहे हैं। उनका अभिनय मेलोड्रामा या लाउडनेस से कोसों दूर था। अब बताइए कौन सा वाला गाना आपने सोचा था, ये या कोई और? अच्छा, इसके बाद कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, चलिए बताइए। बहुत सारे श्रोता जिस गाने को लिखेंगे वो गाना हम सुनवाएंगे। हम आपको याद दिलाते देते हैं लाल पत्थर, उमर कैद, इन दोनों में से कौन सी फिल्म इसके बाद आप सुनना चाहते हैं? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा? दिल के टुकड़े
दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, दादा फिल्म का ये गाना, ये सुदास की आवाज, कुलवंत जानी के बोल, उषा खन्ना का संगीत। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना बहुत अच्छा लगता है। इस फिल्म का एक और गाना है गड्डी जांदी है चलंगा मार दी, ये भी बहुत अच्छा लगता है। उषा मंगेशकर जी की आवाज कम गानों में सुनने को मिलती है, पर जब भी मिलती है तो लाजवाब होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दोस्ती के लिए जो हमने गाना सुनवाया था, दोस्त बन के आए हो दोस्त बन के रहना, बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना था। लिखा है कि दोस्त दगाबाजी करे तो फिर दोस्त कैसा। अरे दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जो बिना कहे हमें समझे हमारे दिल की बात और हमारी बात उस तक पहुंच जाए, भले ही वो दूर हो। एक श्रोता ने लिखा है कि लोगों से दोस्ती हो जाना स्वाभाविक है, किंतु मजा तो तब है जब अनजाने ही दोस्ती किसी से हो जाए। और इस काम में आपका ये पेज बहुत सारे दोस्तों से दोस्ती करवाता रहता है। उनमें बहुतेरों को तो हम देखे भी नहीं, फिर भी दोस्त है, तो भले ही उनमें कोई अप्रिय ही निकले, लेकिन दोस्तों अगर दोस्ती है तो है, फिर बहुतेरों को वो ईश्वर भी अप्रिय ही लगता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि दोस्त तो शादी के बाद सिर्फ घर वाली ही रह जाती है जो सुख दुख में हर कदम पर साथ निभाती है। एक जिगरी दोस्त था जो इस जहां से दूसरी दुनिया में चला गया। एक श्रोता ने लिखा है कि गद्दार दोस्त की फितरत गद्दारी होती है। कॉलेज के 4 दोस्त थे, हम में से एक ने वक्त वक्त पर गद्दारी की। हम 3 दोस्त एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जब हमें पता चलता है कि दोस्त धोखेबाज निकला तो समय बहुत सारा निकल चुका होता है। बहरहाल अब बात दोस्ती की नहीं, चलिए आगे बढ़े। और हमने आपसे पूछा था कौन सा वाला गाना आप सुनना चाहते हैं, उमर कैद या लाल पत्थर फिल्म से। तो कुछ श्रोताओं ने उमर कैद लिखा है, तो वही गाना सुनते हैं। अब आप जरा बता दीजिए संगीतकार का नाम अगर आपको पता है। हीरोइन का नाम भी आपको बूझना है। दुनिया में छोटी सी अपनी दुनिया बताना याद रहेगा, ओ याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, याद रहेगा। जन्म जन्म ये रस्म निभाने की कसमें खाना याद रहेगा, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन जमाना, याद रहेगा।
उम्र कैद फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी। गुलशन बाबरा के बोल थे। सोनिक ओमी का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही मिला है, सोनिक ओमी। और मौसमी चटर्जी हीरोइन है, पर्दे पर गा रही हैं ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी का मतलब ही दोस्त है। रेडियो सखी, आप भी तो हम सब श्रोताओं की सुरों की दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा तो दोस्त बचपन से अभी तक, और प्रभु परमेश्वर ने जितनी भी सांसें दी हैं, जिस दोस्त ने साथ निभाया है वो है रेडियो विविध भारती। मेरा मनोरंजन किया विविध भारती ने। जब कभी मैं हतोत्साहित हुआ तो मेरी हिम्मत भी बढ़ाई, और कभी मुझे नींद नहीं आ रही हो तो अपने मधुर गीत संगीत से सुलाया भी। मैं जब भी अन्य शहर में होटल में रुकता हूँ जहाँ टीवी सैटेलाइट केबल होती है, फिर भी विविध भारती जरूर सुनता हूँ और मैसेज भी करता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और ये विविध भारती के साथ आपकी दोस्ती सदा कायम रहे। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा ने एक निर्माता के रूप में भी काम किया। गुरुदेव फिल्म का निर्देशन किया जो उनके चले जाने के बाद 93 में रिलीज हुई। एक श्रोता की टिप्पणी है, विनोद मेहरा को कभी सुपरस्टार का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उनकी विश्वसनीयता और दोस्ताना स्वभाव ने इंडस्ट्री में उन्हें सम्मान दिलाया। वे कभी अपनी परफॉर्मेंस या निजी जिंदगी पर ज्यादा बोलते नहीं थे। एक श्रोता ने लिखा है कि पिया तूने क्या किया फिल्म उस पार संभावित लिस्ट में उनका नाम नहीं है, पर मैं विनोद मेहरा की फिल्म उस पार का जिक्र करना चाहूंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि छोटी उम्र में ही वे चले गए भारतीय सिनेमा में। उनकी सेवाएं 25 साल के आसपास रहीं, लेकिन उन्होंने जो भी अभिनय का जौहर दिखाया आज भी दर्शकों की आंखों के सामने बार बार घूमता है। उनका चॉकलेटी चेहरा हर हीरोइन को पसंद आता रहा है। वो रेखा रही, योगिता बाली, मौसमी चटर्जी, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री खूब जमती थी। अब लाल पत्थर फिल्म का गाना रहा। ये गाना कौन सा चुना था, यही या कोई और? अब जरा अगली फिल्म आप बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनवाया जाए? जल्दी बताने का कष्ट करें ताकि हम गाना चुन सकें। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
लाल पत्थर फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया। किशोर कुमार की आवाज में, देव कोहली के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और कोई सवाल हमने आपसे नहीं पूछा था, फिर भी हमारे श्रोताओं ने जवाब बहुत सारा दिया है। और हमने आपसे पूछा था कौन सी वाली फिल्म अगली होनी चाहिए। कई श्रोताओं ने अनुराग फिल्म का जिक्र किया है, तो और किसी फिल्म का नाम तो दिखाई नहीं दिया, तो यही गाना हम चुनते हैं और सुनवाते हैं। लेकिन पहले आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने ये लिखा है कि आज अभिनेता विनोद मेहरा की याद का दिन है। शायद ही कोई ऐसा सिने प्रेमी हो जो अभिनेता विनोद मेहरा जी को नहीं जानता हो। विनोद मेहरा अपनी अनूठी मुस्कान और अभिनय से लाखों दिलों की धड़कन बन गए थे। फिल्म रागिनी में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में पहली बार काम किया। फिल्मों में अपने आप को साबित करना विनोद मेहरा जी के लिए आसान नहीं था, फिर भी अपनी एक्टिंग और कड़ी परिश्रम से दर्शकों के दिल में जगह बनाने में वे सफल रहे। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेता विनोद मेहरा को हम याद कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे बेमिसाल दादा के साथ साजन की सहेली से मिलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि बाल कलाकार के रूप में उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की। बाद में 1971 में एक थी रीता से एक वयस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने पदार्पण किया और बहुत सारी फिल्में उनके खाते में आई। हालांकि सह अभिनेता के रूप में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, तब भी लोगों के, दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। अब बारी आ गई है अनुराग फिल्म के गाने की, लेकिन इससे जुड़ी एक पहेली है, आपको बूझना है हीरोइन का नाम। हीरोइन कौन है बताइए। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं, छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं, छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का।
रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये था आनंद बख्शी का लिखा गाना, संगीतकार सचिन देव बर्मन और फिल्म थी अनुराग। हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं ने बताया है मौसमी चटर्जी। एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, रुपहले पर्दे पर विनोद मेहरा ने अपनी जगह स्वयं बनाई। विनोद मेहरा की कहानी एक सितारे के संघर्ष, प्रेम, अस्थिरता और अच्छाई की मिसाल है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा की अभिनय शैली सूक्ष्म और स्वाभाविक थी, जिसमें एक लालित्य और गहरी समझ थी। भले ही वो ऐसे युग में थे जब नाटकीय प्रदर्शन आम थे, फिर भी विनोद को उनके नैसर्गिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि सूक्ष्म और प्राकृतिक, उन्होंने कभी-कभी अतिरंजित प्रदर्शन की बजाय शांत और यथार्थवादी अभिनय पेश किया, जिनमें उनके किरदारों की गहरी समझ झलकती थी और लालित्यपूर्ण अभिनय उनका था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि गाना सुनवाएं साजन बिना सुहागन फिल्म का। तो चलिए यही गाना हम सुनवाते हैं। अगर आपको बताना है तो बताइए संगीतकार का नाम। कौन है संगीतकार? गीतकार इंदिवर, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म साजन बिना सुहागन। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में ये ख्वाब लिए हम, सारे जहां में भटका किए हम। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी कली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। हमने न देखा जुल्फों का सावन, हमने न थामा कोई दामन, लेके चले कोई हमको वहां पर, रहते हैं दिलदार जहां पर। हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको तो मिला न पता यार की गली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। साजन बिना सुहागन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। इंदिवर की रचना थी, संगीतकार का नाम हमने पूछा था आपसे।
उषा खन्ना, सभी ने सही बताया। और जो अनुराग फिल्म का गाना सुनवाया था हमने, हीरोइन का नाम पूछा था, अभी भी श्रोताओं की टिप्पणी आ रही है मौसमी चटर्जी, और इस फिल्म में वो बहुत जचती है, ये भी लिखा है हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता ने लिखा है कि दोस्ती के बारे में, दोस्ती की गहराई, प्रभाव और उसके गुणों को समझना शामिल है दोस्ती में, जैसे कि विश्वास, सहानुभूति, सहयोग और सम्मान। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि एक दोस्ती कितनी सच्ची और मजबूत है और ये हमारे जीवन में क्या योगदान दे रही है। एक श्रोता की टिप्पणी है, फिल्म लाल पत्थर में विनोद मेहरा ने शेखर नाम के एक युवा, ईमानदार और भावुक व्यक्ति का किरदार निभाया। हालांकि ये फिल्म मुख्य रूप से राजकुमार और राखी और तमाम हीरोइन के किरदार पर केंद्रित है। एक श्रोता ने लिखा है कि विनोद मेहरा अमूमन रोमांटिक, सीधा साधा और भावनात्मक किरदारों के लिए जाने जाते हैं, सराहना की जाती है उनके। विनोद मेहरा का किरदार अक्सर प्रेमी या परिवार प्रेमी युवक के रूप में प्रस्तुत होता था, जो उनके सहज अंदाज और ईमानदारी को दर्शाता है। वे बचपन में ही अभिनय की दुनिया से जुड़ गए थे। अब आगे बढ़े और सुने ये गाना। फिल्म है सबसे बड़ा रुपया, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, जय जो जय, अरे जाएगी कहाँ है गोरी, अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये तोरा आई जो आई, आई जो आई। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई। मैं जाके खिड़की में बैठूंगी सोना सिंगार करके। ऐसा क्या? हाँ, दूर से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको पुकार करके, मैं जाके खिड़की में बैठूंगी सोना सिंगार करके। अरे दूर से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको पुकार करके,
सबसे बड़ा रुपया फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। जो टिप्पणी हमारे पास बची है वो भी आप तक पहुंचा दे। एक श्रोता ने लिखा है कि थैंक्स वीबीएस टीम के साथ 60 मिनट का सफर बेस्ट सॉन्ग के लिए, और आपके साथ उनकी आखिरी फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा भी याद आ गई और ये गीत बहुत अच्छा लगा। जो गाने सुनवाए उसके लिए लिखा है कि अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि साजन बिना सुहागन का ये अनसुना गाना विविध भारती पर सुना, बहुत अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे बहुत कमाल कलाकार हैं जो आगे चलकर अपने युवा अवस्था में एक जाना माना नाम बन सके। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बेहतरीन गाने, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को कि आपने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती से आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।